बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रूव करना है एस इज इक्वल टू आर थीटा। इसको दो तरीक़ों से प्रूव करेंगे। आपको जो तरीका उसमें से ज़्यादा सूटेबल और आसान लगे आप उसको अडॉप्ट कीजिएगा। बेसिकली एस इसमें आर्क लेंथ है। हमारे पास एक सेक्टर गिवन है, ये सेक्टर है, ये एक रेडियस है, ये दूसरा रेडियस है और ये आर्क है, आर्क इतनी आर्क है। इस आर्क की जो आर्क लेंथ है वो एस है, ये थीटा एंगल है और ये रेडियस, सर्कल का रेडियस आर है, या इस सेक्टर का रेडियस आर है। सेक्टर और सर्कल दोनों का रेडियस सेम है और ये वाला रेडियस भी आर है क्योंकि रेडियस सर्कल का सेम होता है। साबित ये करना है हमें कि ये जो एस है, आर और थीटा को मल्टीप्लाई करने से ये एस मिलता है हमें, लेकिन थीटा आपके रेडियंस में होना चाहिए। तो पहला जो तरीका है इसको प्रूव करने का, पहला जो मेथड हम चूज़ कर रहे हैं वो ये है कि इनकी प्रोपोर्शनैलिटी से हम इसे हल करेंगे। पहले ऊपर से देखते हैं। कंसिडर सर्कल ऑफ रेडियस आर। एक सर्कल कंसिडर करना है जिसका रेडियस आर है और एक सेक्टर कंसिडर करना है जिसका एंगल थीटा है और आर्क लेंथ एस है। अब एंगल ऑफ सर्कल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाउंड्री ऑफ सर्कल के। दिस इज अ जनरल कॉन्सेप्ट। पहले सेकंड चीज़ समझते हैं, पहले खुद ही समझ आ जाएगी। एंगल ऑफ सेक्टर थीटा है। अगर ये एंगल मैं बढ़ा दूँ, यहाँ से ये एंगल इधर तक ले जाऊँ, क्या ये वाली लाइन इधर नहीं आएगी? तो ये जो आर्क लेंथ बन रही है वो इधर से इधर तक जाएगी। तो क्या एंगल ऑफ सेक्टर जो है यानी थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाउंड्री ऑफ सेक्टर एस है, क्या इसकी बाउंड्री के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है? एंगल ऑफ सेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाउंड्री ऑफ सेक्टर। सेम इसी तरह एंगल ऑफ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाउंड्री ऑफ सर्कल। प्रोपोर्शनैलिटी है, यानी अगर ये थीटा पूरे के पूरे सर्कल को कवर करे तो ये बाउंड्री पूरे का पूरा सर्कल होगी, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ। इन दोनों को 1 और 2 को अगर डिवाइड करते हैं तो एंगल ऑफ सर्कल हमारे पास 2 पाई है, बाउंड्री ऑफ सर्कल हमारे पास 2 पाई आर है, एंगल ऑफ सेक्टर थीटा है, बाउंड्री ऑफ सेक्टर एस है। इन दोनों को डिवाइड किया, ये ऊपर लिखा ये नीचे लिखा, इसकी वैल्यूज एक्चुअली पुट कर दी। एंगल ऑफ सर्कल हमारे पास 2 पाई रेडियंस, एंगल ऑफ सेक्टर थीटा है, बाउंड्री ऑफ सर्कल 2 पाई आर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला है, बाउंड्री ऑफ सेक्टर एस। इन दोनों को डिवाइड किया, लेकिन इधर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन था, इधर इज इक्वल टू का साइन क्यों आया? क्योंकि जब भी प्रोपोर्शनल वाली चीजें डिवाइड होती हैं तो ये भी तो प्रोपोर्शनैलिटी है, डिवीजन भी एक्चुअली एक प्रोपोर्शनैलिटी है। वो दोनों प्रोपोर्शनैलिटीज आपस में इक्वल होती हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब कोई चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो लेकिन उन दोनों इक्वेशंस को अगर डिवाइड करें, प्रोपोर्शनल वाली इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास दरमियान में इज इक्वल टू का साइन आता है। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, 2 पाई एस से मल्टीप्लाई हुआ, थीटा 2 पाई आर से मल्टीप्लाई हुआ, 2 पाई से कट गया, 2 पाई जाके इधर डिवाइड किया, 2 पाई से कट गया, ये 2 पाई से कट, 2 एस इक्वल टू आर थीटा आ गया। अच्छा, इस जगह पे ये जो 2 पाई हमने पुट किया था एंगल ऑफ सर्कल, ये रेडियंस में पुट किया था, तो आंसर में जो थीटा हमारे पास आ रहा है वो भी रेडियंस में आएगा। और ये फार्मूला इस तरह से कंस्ट्रक्ट हुआ है कि इसके अंदर जो थीटा की वैल्यू है वो रेडियंस में। अगर ये थीटा की वैल्यूज हम डिग्रीज में या फिर रेवोल्यूशन में किसी और भी चीज़ में पुट करते हैं, किसी और यूनिट्स में पुट करते हैं, तो हमारा आंसर ठीक कंसिडर नहीं होगा। एस इक्वल टू आर थीटा में थीटा रेडियंस में। एक दफ़ा फिर से इसे रिकॉल करते हैं। एक सर्कल कंसिडर करें जिसका रेडियस आर है, एक सेक्टर कंसिडर करें जिसकी आर्क लेंथ एस है और एंगल उसका थीटा है। एंगल ऑफ सर्कल जो है, सर्कल का जो एंगल है ये दरमियान वाला, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर्कल की बाउंड्री के, और जो सेक्टर का एंगल है वो सेक्टर की आर्क लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंगल अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो ये जो आर्क लेंथ है ये इससे ज़्यादा हो जाएगी, या अगर कम करता हूँ तो ये कम हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चीज़ें। इन दोनों इक्वेशंस को किया डिवाइड और उनकी वैल्यूज पुट कर दी। एंगल ऑफ सर्कल 2 पाई है, बाउंड्री ऑफ सर्कल 2 पाई आर होती है, सर्कमफेरेंस का फार्मूला है, एंगल ऑफ सेक्टर थीटा है, बाउंड्री ऑफ सेक्टर एस है, ये सेक्टर की बाउंड्री एस है, सर्कल की बाउंड्री है पूरी, एस का फार्मूला 2 पाई आर होता है। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कटिंग की और एस इक्वल टू आर थीटा आ गई। ये पहला तरीका है इसको प्रूव करने का। दूसरा तरीका करते हैं। एस इक्वल टू आर थीटा को प्रूव करने का जो दूसरा मेथड है वो भी करते हैं। तो स्टार्ट से देखते हैं। कंसिडर सर्कल ऑफ रेडियस आर। एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है। कंसिडर टू सेक्टर्स ए ओ बी एंड बी ओ सी। ए ओ बी एक सेक्टर है और बी ओ सी दूसरा सेक्टर है। सेक्टर ए ओ बी की जो आर्क लेंथ है वो एस है। सेक्टर ए ओ बी का जो एंगल है वो थीटा है। सेक्टर बी ओ सी की बात करते हैं, उसकी जो आर्क लेंथ है वो आर है, यानी ये जो रेडियस बनता है उसके बराबर हमने इसकी आर्क लेंथ रख दी। इतना रेडियस है और इतनी आर्क लेंथ रख दी, लेकिन ये कर्व्ड है और ये स्ट्रेट है, बस इतना फर्क है, लेकिन इतनी ही हमने आर्क लेंथ रख दी। तो इसका जो सेंट्रल एंगल है वो, उसको कोई नाम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेडियन की डेफिनेशन ये है, 1 रेडियन की डेफिनेशन ये है कि अगर आर्क लेंथ और रेडियस बराबर हो जाए
अगर आर्क लेंथ और रेडियस बराबर हो जाए तो जो एंगल सेंटर में बनेगा वो 1 रेडियन होगा। ये रेडियन की डेफिनेशन है। तो अगर हमने सेक्टर बी ओ सी की आर्क लेंथ आर ली है और रेडियस भी आर है, तो क्या सेंट्रल एंगल 1 रेडियन नहीं बन जाएगा? रेडियन की डेफिनेशन ये है। तो सेक्टर बी ओ सी हैज आर्क लेंथ आर, हैज सेंट्रल एंगल 1 रेडियन। तो आर्क लेंथ आर है, इस वजह से इसकी रीजन दी है कि 1 रेडियन से क्यों कहा है, सिंस आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर, क्योंकि आर्क लेंथ आर के बराबर है तो इसका जो सेंट्रल एंगल है वो 1 रेडियन होगा ऑफ कोर्स। तो अब ऐसा करते हैं कि एक प्रोपोर्शन देखते हैं। अगर एस को मैं बढ़ा देता हूँ तो थीटा बढ़ेगा, एस को कम करता हूँ तो थीटा कम होगा। तो ये चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, और इसका जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके। तो सेक्टर ए ओ बी की जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर ए ओ बी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगल ऑफ सेक्टर ए ओ बी। और जो आर्क लेंथ है सेक्टर बी ओ सी की, ये वाली आर्क लेंथ, वो इसके एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ सेक्टर बी ओ सी। सेक्टर बी ओ सी के एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हर एक आर्क लेंथ, हर एक सेक्टर की आर्क लेंथ अपने एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ऑफ कोर्स ये एंगल बढ़ाता हूँ तो इस आर्क लेंथ बढ़ेगी। तो अब डिवाइड 1 एंड 2, इनको 1 और 2 का नाम दिया और इनको डिवाइड करना है। तो आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर ए ओ बी एस लिखा, बटे में आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर बी ओ सी आर लिखी, इसकी आर्क लेंथ आर है, इज इक्वल टू एंगल ऑफ सेक्टर ए ओ बी, सेक्टर ए ओ बी का एंगल थीटा है, थीटा लिखा, बटे में एंगल ऑफ सेक्टर बी ओ सी का जो एंगल है वो 1 रेडियंस है, 1 लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एस इक्वल टू आर थीटा आ गया। इसमें थीटा रेडियंस में होगा क्योंकि हमने ये चीज़ रेडियंस में पुट की, तो ऑफ कोर्स ये वाला एंगल भी रेडियंस में, ये 1 रेडियन लिखा हुआ ना, 1 रेडियन जाके एस से मल्टीप्लाई हुआ तो रेडियंस आंसर आ जाएगा। इसकी जो यूनिट है वो इस यूनिट से कट चुकी है, तो रेडियन जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, थीटा इक्वल टू एस इक्वल टू आर थीटा। ये प्रूव हो गया वेयर थीटा इज इन रेडियंस। थीटा अगर किसी और में आप पुट करते हो, किसी और यूनिट्स में, तो उसका आंसर ठीक नहीं कंसिडर होगा। थीटा की 3 यूनिट्स हैं, रेडियंस हैं, उसके बाद डिग्रीज है और रेवोल्यूशन है। आपने एस इक्वल टू आर थीटा में थीटा मस्ट बी इन रेडियंस, वरना आपका आंसर गलत कंसिडर होगा। ये 2 मेथड्स हमने किए एस इक्वल टू आर थीटा को प्रूव करने के।